बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसने रातों रात हरियाणा चुनाव से पहले उड़ा दी नींद उड़ा दी मोदी की और अमित शाह की। ऐसी शर्त सामने रख दी कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा को बचाएं कैसे, क्योंकि हरियाणा को गंवाने की हर तरफ से तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन इस नेता ने ना सिर्फ अपने मनमर्जी के टिकट मनवाए दोनों से, बल्कि अब दोनों के सामने मुख्यमंत्री बनने की शर्त रख दी है। बड़ी परेशानी ये है कि अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या बीजेपी हरियाणा में भी यादव मुख्यमंत्री ला पाएगी, वो भी तब जब हरियाणा को जाटलैंड कहा जाता है। क्या जाट समुदाय इसको स्वीकार करेगा, और अगर करेगा तो फिर बीजेपी उसके लिए क्या करेगी, क्योंकि पहले ही बीजेपी से जाट अच्छे खासे नाराज हैं। चुनाव के बाद अगर ऐसा कोई फैसला बीजेपी लेती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। आइए बताते हैं इस नेता के बारे में और इस पूरी कहानी के बारे में। क्या राव इंद्रजीत बढ़ाएंगे हरियाणा बीजेपी की मुश्किलें? राव इंद्रजीत ने पेश किया हरियाणा के सीएम पद का दावा। राव इंद्रजीत के दावे पर खट्टर हो गए नाराज। हरियाणा चुनाव में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टिकट बंटवारे से नाखुश नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। पार्टी से रूठे हुए नेताओं को मनाने में भाजपा अभी भी सफल नहीं हुई, और यहां पर अब राव इंद्रजीत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोककर पार्टी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। रेवाड़ी में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव का नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के सीएम के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। एक सवाल के जवाब में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि यहां की जनता चाहती है कि वो हरियाणा के सीएम बने। अगर यहां की जनता ने भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार हरियाणा के सीएम नहीं बन पाते। राव इंद्रजीत के परिवार का हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर खूब दबदबा है। इनमें रेवाड़ी, नूह, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने इस बार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अटेली से उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह विधायक रह चुके हैं। आरती राव को उन्होंने अब पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लक्ष्मण सिंह यादव के नामांकन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने दक्षिण हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं जब मीडिया ने उनसे पिछले हरियाणा चुनाव में 75 पार वाले नारे का जिक्र किया तो वो हंसकर टाल गए। हरियाणा की जनता जानती है कि राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर करीबी हैं। राव इंद्रजीत सिंह के सीएम बनने की इच्छा पर प्रतिक्रिया देते हुए खट्टर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहले ही मंच से घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। खट्टर ने दावा किया कि 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत रही है और भाजपा तीसरी बार लगातार सरकार बना रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से इस वक्त हरियाणा में तमाम तरह की इन पार्टियों का और नेताओं का आपसी द्वंद्व चल रहा है, उसके बाद किसके हाथ क्या लगेगा ये खुद दिल्ली को समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त दिल्ली में बैठे तमाम नेता हरियाणा में उठे इस बवाल को शांत करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि किसको खुश करें और किसको नाराज, क्योंकि इस वक्त हरियाणा बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता इकट्ठा हो चुके हैं। इकट्ठे के मतलब है कि कई वरिष्ठ नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और इन सब के बीच में अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है। देखना यह होगा कि इन तमाम लोगों को एक साथ
बीजेपी के आला कमान कैसे खुश कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस वक्त बहुत बड़े द्वंद्व में फंस चुकी है। इन नेताओं के खेमों से अलग अलग वक्त पर कई सारे लोग इस्तीफे दे चुके हैं और बीजेपी इस बार हरियाणा के चुनाव में बहुत ही ब्लैकमेलिंग के मोड पर आ चुकी है। ब्लैकमेलिंग का मोड सीधा कहा जाएगा, अगर इसे साफ शब्दों में कहें तो ये ऐसे है कि जो नेता अपनी दावेदारी मजबूती से ठोक रहे हैं वो बीजेपी के सामने अपनी शर्तें रख रहे हैं, और अगर बीजेपी उनकी शर्तें पूरी नहीं करती है तो वो पीछे हट जाएंगे और बीजेपी को बड़ा नुकसान देंगे। ऐसे में बीजेपी बहुत बड़े बैकफुट पर हरियाणा में आ चुकी है। देखना ये होगा कि इस वक्त ब्लैकमेलिंग वाली ये पॉलिटिक्स कितना रास आ पाएगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस के नाम पर तमाम विधायकों को इधर से उधर करने का काम कर रही थी, वही बीजेपी आज की तारीख में खुद अपने नेताओं से ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि ये नेता अपनी शर्तें अपने मनचाहे तरीके से बीजेपी से मनवा रहे हैं। जैसे राव नरबीर सिंह, जैसे राव इंद्रजीत और इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो कि अपनी बात मनवा रहे हैं। वहीं पर रामविलास शर्मा नुकसान में गए और रामविलास शर्मा के प्रतिद्वंदी मनोहर लाल खट्टर भी डब्बे में चले गए। उन तमाम नेताओं की लॉबी जो पिछले कई साल से लगातार हरियाणा पर राज कर रही थी, अब वो डब्बे में बंद सी दिखाई दे रही है। और ये सब कुछ बीजेपी के लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन ये इस वक्त सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।